वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ जेंडर अवेयरनेस का सेट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑप्शन भी यही दिया हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एसएससी में क्या होता है कि जो जीके और जीएस सेक्शन होते हैं उनमें से कम 50% क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम सेट करा रहे हैं आपके साथ, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आपको एक आइडिया लगे कि किस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। तो चलिए आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। अपस्फीति जो है, इस स्थिति में इकोनॉमिक्स का वर्ड है, अपस्फीति की स्थिति में कहता है क्या होता है। तो मुद्रा का मूल्य घटता है, या माल की कीमत बढ़ती है, या मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या कीमत स्तर स्थिर रहता है। तो इन चार स्थिति में जो है जब अपस्फीति का केस आता है तो मुद्रा का जो मूल्य है वो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, अपस्फीति में की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये चीज को याद रखिएगा। चलिए 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। 1970 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो टी कृष्णमाचारी, सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, या आर वेंकट रमन। तो इसमें जो है 1970 का जो केंद्रीय बजट था ये इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था केंद्रीय बजट को। 1970 का जो केंद्रीय बजट है वो इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। ठीक है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। तो सामाजिक, या राजनीतिक, या आर्थिक, या सरकारी। तो लोकतंत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था होगा इसका आंसर। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था होगी इसमें। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जो स्वशासन की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, किस तरह के स्ट्रक्चर की होती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ग्राम, उससे ऊपर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की 4 स्तरीय व्यवस्था, या ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, या ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय संरचना, या ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय संरचना। तो देखिए ग्राम ब्लॉक है तो 2 स्तर का बोल रहा है, ग्राम ब्लॉक जिला 3 स्तर का, ग्राम ब्लॉक जिला राज्य 4 स्तरीय संरचना। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय रूप से स्वशासन के लिए किस तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होगा ग्राम, उसका ब्लॉक, उसका जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना ये होता है। तो इसका जो है सही आंसर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। किस कारण। देखिए असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था तो गांधी जी का जो मुख्य मकसद था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। तो इस तरह की कुछ घटनाएं घट गई और सहयोग आंदोलन के दौरान, जिसमें कि लोग हिंसा का सहारा लेने लगे थे। इसलिए जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस कर दिया। तो कौन सा ऐसा कांड था, कौन सा ऐसा चीज हो गया असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए मजबूर हो गए। तो चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, या काकोरी षड्यंत्र, या बारदोली आंदोलन। तो इसमें से कौन सा ऐसा घटनाएं घटी है। तो ये घटी है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के अंतर्गत जो है कुछ हिंसात्मक झड़प हो गई थी, हिंसा की घटना घट गई थी, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है चौरी चौरा कांड के बारे में। ठीक है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। असंभव शब्द जो है
ये मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? हिटलर की, या सिकंदर महान की जिसको कि अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, या जूलियस सीजर की, या नेपोलियन की? तो ये जो है प्रसिद्ध उक्ति जो है नेपोलियन की है। नेपोलियन कहते थे कि असंभव शब्द जो है कुछ भी नहीं इस दुनिया में, असंभव शब्द जो है ये मूर्खों का शब्दकोश है। मतलब मूर्ख लोग केवल कह सकते हैं कि ये चीज असंभव है, बाकी जो है पढ़े लिखों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध उक्ति जो है नेपोलियन ने कहा था। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या जो है बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं है? तो देखिए बौद्ध धर्म का जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से मतलब कवर किया है। चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है। आप जो है बौद्ध धर्म के वीडियोज को देखकर आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों का अवेलेबल है, आप उनको देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है सद्वानी, सदेच्छा, सदविचार, सदाचरण। तो इसमें जो है अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछा गया आपसे। तो सदेच्छा नाम का कोई वर्ड हमने डिस्कस ना ही बौद्ध धर्म में किया ना ही जैन धर्म में किया है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? देखिए क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ा देर पहले जो है हमने पिछले सेट, जब आप लोग देखेंगे सेट 5, तो उसमें जो है हमने डिस्कस किया था पिछले सेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया। तो देखिए सातवाहन, शुंग, यवन, या पांड्या वंश। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर शुंग होगा। उसमें भी मैंने देखिए रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, सेट 5 में भी यही क्वेश्चन था और सेट 6 में भी देखिए यही क्वेश्चन आया। तो ये एसएससी के सेट है, मतलब ये हमने नहीं बनाया स्पेशली, मतलब कह सकते हैं कि आप एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन का ये सेट है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है राजवंश मौर्यों के बाद कौन सा राजवंश आया? ये शुंग राजवंश आया था। ठीक है, तो इस तरह के रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है काफ़ी मजबूत मतलब स्टील है। इसको बनाने के लिए आप लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु को उपयोग में लाई जाती है? तो एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन? तो इसका सही आंसर होगा इसके साथ जो है क्रोमियम को लाया जाता है। क्रोमियम को मिलाकर जो है उसको स्टेनलेस मतलब लोहा के साथ क्रोमियम मिलाते हैं, उसके बाद स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमियम होगा। तो ये जो है आपका कंफ्यूजन होगा आपको तो कार्बन और क्रोमियम में, तो ये आपको जो है क्रोमियम टिक कर लेना है वहाँ पे। ओ प्रतिकारी गैस का क्या नाम है? ओ प्रतिकारी गैस का क्या नाम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो ओ प्रतिकारी गैस का नाम नाइट्रोजन है। ठीक है, ओ प्रतिकारी गैस का क्या नाम है? तो ये है नाइट्रोजन। चलिए 11th में, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तोता जो होता है पैरोट होता है, पैरोट का अनुमानित जो है जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष, 40 वर्ष या 70 वर्ष या 140 वर्ष। तो देखिए 20 साल जो है उम्र होता है, अनुमानित जीवन काल जो है तोते का होता है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्षों का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राएं या नसें, केंद्राएं या नसें और स्नायु क्या होते हैं? तो केंद्राएं और स्नायु क्या होते हैं? तो ये संयोजी उत्तक होते हैं, या मांसपेशीय उत्तक होते हैं, या एपिथेलियमी उत्तक होते हैं, या कंकाली उत्तक होते हैं। उत्तक मतलब टिश्यू का बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपका संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी टिश्यू होते हैं केंद्राएं और स्नायु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, बस एक ही लेंस होता है, ये बोल रहा है पहला ऑप्शन। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, 2 सेट लेंस होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस होता है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। तो इनमें से कौन सा एकदम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है? तो ये है सेकंड। ये एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है
यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंसों के दो सेट होते हैं। एक जो है नेत्राकार लेंस होता है, ठीक है, आईपीस होता है, और दूसरा एक नेत्रक लेंस होता है जो कि दूर से ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो ये सही जो होगा इसका सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? पानी में क्या उपस्थित होता है उसके कारण से उसे भारी पानी कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, या ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, या हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुसंख्या, या ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुसंख्या। तो ये भारी पानी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? D2O, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। तो ये ऑक्सीजन वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुसंख्या, परमाणुओं की अनुसंख्या, ये भी गलत है। ये जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन का, D2O बोलते हैं भारी पानी को, ठीक है, ड्यूटेरियम। ग्लास किसमें घुलनशील होता है? क्वेश्चन है कि ग्लास किसमें घुलनशील होता है? H2SO4, SCiO4, या HNO3, या HF। तो किसमें घुल जाएगा ग्लास? तो देखिए इसका सही आंसर होगा HF। HF में जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें जो है ग्लास जो है घुल जाएगा अगर इसमें ग्लास को डालते हैं HF में। मानवीय आँख की अधिकतम सुग्रहिता किस क्षेत्र में होती है? जो सुग्रहिता है वो मानव की आँख की अधिकतम किस क्षेत्र में होती है? तो बैंगनी क्षेत्र में, या हरित क्षेत्र में, या नीला क्षेत्र में, या लाल क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हरित क्षेत्र में। तो हरित क्षेत्र में जो है मानव आँख की अधिकतम सुग्रहिता होती है, ठीक है, हरित क्षेत्र में। ग्रीन बोर्ड, इसलिए ग्रीन बोर्ड भी बनाया जाता है, ठीक है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में जो है एयर में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 3 × 10, ठीक है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए -8 दे दिया गया। -8 ऐसे आप सोचिए, अगर आप 3 × 10⁻⁻8 करते हैं, -8 करने से मतलब कितना, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। -8 मतलब 3/10⁸। इसको कीजिएगा तो 0.0000 इस तरह से करके आ जाएगा। तो इतना कम जो है प्रकाश की गति कैसे हो सकता है? इतना बहुत ही कम हो गया, ये तो कछुआ से भी कम गति हो गया। तो इस तरह का ये जो है गलत है, और ये सब तो गलत है ही। असीम लोग आए, कितना लोगों ने असीम भी मार देते हैं वो लोग, वो गलत है। इसका जो है गति फिक्स है, असीम नहीं है। तो वायु में प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा। HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? HTML पेजों के संग्रह से क्या बनता है? तो हाइपरलिंक, या हाइपरटेक्स्ट, या वर्ल्ड वाइड वेब, या हाइपरमीडिया। देखिए हाइपरमीडिया जो है इस 4 ऑप्शनों में से क्या होगा? तो HTML पेजों के संग्रह से जो है आपका बनता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये जो है HTML पेजों के संग्रह से बनता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है? किसके कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है? तो SO2 और कणिका के कारण से, NO2 और कणिका, या CO2 और CFCS, या SO2 और NO2। किसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका जो आंसर होगा SO2 और NO2 के कारण से, इसके कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरह के अम्ल पाए जाते हैं अम्लीय वर्षा में। तो SO2 और NO2 के कारण से, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? मनुष्य की छाती से जो ऊंचा है 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? तो जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, या झाड़ी के रूप में, या औषधीय बूटी, या वृक्ष के रूप में?
किस रूप में उसकी पहचान की जाती है? तो ये औषधीय बूटी के रूप में पहचान किया जाता है। औषधीय बूटी के रूप में पहचान करते हैं हम लोग उसका, ठीक है, जो छाती से 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान है। तो जो ज़्यादा रहता है 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक छाती से, तो उसको औषधीय बूटी बोलते हैं। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती है? कितनी जोड़ी टांगें होती है? त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती है? तो 4 जोड़ी या 3 जोड़ी या 2 जोड़ी या 1 जोड़ी। तो इसका आंसर होगा 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी जो है गतिशील अंगों रूप में टांगें होती है, 3 जोड़ी टांगें होती है, ठीक है, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों पर। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। अब जो भी पूछा गया आपको इसी ढंग से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 1930 में जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में या कनाडा में या ब्राज़ील में या पाकिस्तान में? तो 1930 में जो है कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। कनाडा में जो है राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किया गया था 1930 में। मुख्यतः आम्र बागों या मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन, आम्र बागों जिसको कि मैनग्रोव बोलते हैं वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर या नर्मदा बेसिन या सुंदरवन डेल्टा या रंगनथीट पक्षी विहार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में जो है ज्वारीय वन मतलब पाए जाते हैं, आम्र बागों में ज्वारीय वन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों को पता भी होगा कौन सी नदी जानी जाती है पद्मा के रूप में? वो गंगा नदी जानी जाती है। डायरेक्ट इसमें हिट कर सकते हैं। जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी को जाना जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। जमुना, गंगा, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर होगा गंगा। ये सब नहीं होगा आंसर। निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? कौन सा ऐसा चीज है जो कि सही मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन है तो SL बहुगुणा एकदम सही है। चिपको आंदोलन जो स्टार्ट किया था, इसके जो जनक कहे जाते हैं उसको SL बहुगुणा को कहा जाता है, तो एकदम सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेधा पाटेकर, ये भी एकदम सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था इसका मेधा पाटेकर ने। एपिको आंदोलन, ये P हेगडे, ये भी एपिको आंदोलन P हेगडे, ये भी सही है। मौन आंदोलन जो है किसने चलाया था? तो बाबा आमटेकर है। तो ये जो है सही में नहीं खाता है। मौन आंदोलन किसी और ने चलाया था। तो ये जो है 4th ऑप्शन जो है ये आपका जो है सही मतलब आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि क्या मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता है मौन आंदोलन जो है बाबा आमटे, ये जो है मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है हम एक पूरा सेट आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। SSC में पूछा गया था। इनको जो आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन पर कमांड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको PDF भी चाहिए, बहुत सारे बच्चे PDF की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको जो है इस वेबसाइट पर जाना होगा www, ठीक है, governmentjobachiever.com, ठीक है, governmentjobachiever.com पर जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर जो ये जो है ऑनलाइन स्टडी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब अचीवर, अचीवर का स्पेलिंग डालिएगा अचीवर, ठीक है, governmentjobachiever.com। इस पे जाइएगा तो यहाँ पर जो है हम नोटिफिकेशन भी अपडेट करते हैं, कोई भी तरह का मतलब जो भी SSC से रिलेटेड नोटिस आती है वो भी अपडेट होता है। तो मतलब एक प्रकार से सोचिए ये वेबसाइट जो है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है। और सारे जो यूट्यूब पे भी जितने भी वीडियोज हैं, इन सारे वीडियोज को भी वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। और उसके साथ जो है जितने भी वीडियोज के PDF अवेलेबल रहेंगे, सारे वीडियोज का PDF भी वहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसलिए जो आप लोग रेगुलरली जो है इस वेबसाइट के कांटेक्ट में रहिएगा। और आप लोग जो है अगर अच्छा लगा ये वीडियोज को तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं
और ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।